हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है हमारा है टाइप ऑफ रिस्क। रिस्क कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली रिस्क जो होते हैं हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक अंदर के अंदर तीन टाइप्स आते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हमारा, एक होता है मार्केट रिस्क, एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क और एक होता है हमारा परचेजिंग पावर रिस्क। एंड हमारा जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसके अंदर आते हैं हमारा बिजनेस रिस्क, इंटरनल बिजनेस रिस्क, एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कैपिटल रिस्क स्ट्रक्चर। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? those risk which is caused by the factors that affect the price of all the securities is now a systematic risk। सिस्टमेटिक रिस्क मतलब कि जो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, या बोल सकते हैं जो हमारे बिजनेस की सिक्योरिटीज़ पे अफेक्ट डालते हैं, जो प्राइसेस पे अफेक्ट डालते हैं, जो सिस्टमेटिकली हमारे बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। इट अफेक्ट एंड मूवमेंट इज जनरली ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। दीज रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड। बेसिकली ये रिस्क क्या करते हैं, ये जनरली अफेक्ट डालते हैं हमारे इकोनॉमिक रिस्पॉन्स पर, सोशल सिक्योरिटीज़ पर, या सोशल इन्वायरमेंट पर। पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं तो हमारे पॉलिटिकल चेंजेस हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। तो इन रिस्क को क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। फिर आता है हमारा मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होते हैं? मार्केट रिस्क आर दोज रिस्क विच कैन बी चेंज इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ड्यू टू द चेंजेस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट। मार्केट रिस्क जो वो होता है, मतलब कि जो क्या करते हैं, जैसे कि हमारी इकोनॉमिक में कुछ चेंजेस हुए तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्राइस की सिक्योरिटीज़ में चेंज करते हैं, या मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई या प्राइसेस में हम कुछ चेंज करते हैं। किसकी वजह से? इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से, या सोशल या पॉलिटिकल इशूज़ की वजह से, या इकोनॉमिक इवेंट की वजह से जो हम अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंज करते हैं, अपनी डिमांड एंड सप्लाई में जो चेंज करते हैं, वो हमारा क्या होता है? मार्केट रिस्क होता है। दोज रिस्क कैन change according to the arises of demand and supply pressure in the market। मार्केट रिस्क में क्या होता है? हम कस्टमर की डिमांड एंड सप्लाई के प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो इन रिस्क को क्या बोला जाता है? मार्केट रिस्क। फिर आता है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क जनरली वो होते हैं जो हमारी प्राइस की सिक्योरिटीज़ को इन्वर्सली चेंज करते हैं। जब हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे प्राइसेस, प्रोडक्ट की प्राइसेस की सिक्योरिटीज़ में जो हम चेंज करते हैं, जो इन्वर्सली हम उसको मूव कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं। जैसे कि हमारी इकोनॉमिक में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए इंटरेस्ट रेट को लेकर, तो उसकी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क, या किसी इंटरेस्ट में चेंज हो जाता है, या प्राइसेस बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो हम अपने बिजनेस की प्राइसेस को चेंज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क। फिर आता है हमारा परचेजिंग पावर रिस्क। परचेजिंग पावर रिस्क क्या होती हैं? वो एलिमेंट जो परचेजिंग पावर रिस्क क्या होते हैं? ये इन्वेस्टमेंट में जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसमें क्या होते हैं? इनहेरिएंट होती हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि ये रेफ़र करते हैं इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को, रेफ़र करते हैं डिफ्लेशन के इम्पैक्ट को, रेफ़र करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, कितनी महंगाई हुई, कितनी हमें प्रॉफिट हुआ, उन सबको क्या रेफ़र करते हैं, उसी को हम परचेजिंग पावर रिस्क बोलते हैं। फिर आता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारी
फर्म और इंडस्ट्रीज़ के फैक्टर से या फर्म और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं ये डायरेक्टली, जैसे कि कंपनी के वर्कर्स हो गए, वो डिक्लेयर कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं या अपनी डिमांड कर रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क होते हैं। फिर आता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क यानी कि बिजनेस रिस्क के अंदर हमारा आता है इंटरनल रिस्क। इंटरनल रिस्क वो होते हैं जैसे कि हमारा बिजनेस है, बिजनेस के अंदर हमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन हमारे रॉ मटेरियल्स में कुछ ना कुछ कमियां आ गई हैं, रॉ मटेरियल्स की लैकिंग हो गई हमारे बिजनेस में, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रिस्क। मतलब कि बिजनेस के अंदर जो रिस्क होते हैं उनको हम इंटरनल रिस्क बोलते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स की कमी होना या रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम हो जाना। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क जो होते हैं वो जो बिजनेस के बाहर के जो रिस्क होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक में चेंजेस होना, पॉलिटिकल इश्यूज होना, मार्केट डिमांड बढ़ना, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे एक्सटर्नल रिस्क होते हैं। फिर आता है बिजनेस लॉ में चेंज हो जाना, ये सब आते हैं हमारे किसमें, एक्सटर्नल रिस्क के अंदर। एंड लास्ट हमारा आता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं, ये हमारे जनरली कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि हमारे बिजनेस या हमारी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, फाइनेंशियल रिस्क जो होते हैं कैपिटल रिस्क से रिलेटेड होते हैं। हमारी कंपनी या बिजनेस की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड जो रिस्क होते हैं वो हमारे फाइनेंशियल रिस्क कहलाए जाते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, उस विद नो डेप्ट, उसका कोई डेप्ट नहीं है, फाइनेंसिंग हैज़ नो फाइनेंशियल। अगर कंपनी में कोई डेप्ट नहीं हो रहा है, कोई उधारी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे क्या फाइनेंशियल रिस्क नहीं आएंगे। अगर कंपनी में डेप्ट की प्रॉब्लम हो रही है या अब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है, फाइनेंस की बहुत ज़्यादा लैकिंग हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क होता है।